वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज हम लोग साइंस शुरू कर रहे हैं। बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये साइंस। इससे बहुत सवाल आते हैं, 20 से 25 सवाल आते हैं। हम लोग प्री और मेंस दोनों का सिलेबस इसमें कवर करेंगे। तो ये पहला लेक्चर है हिंदी मीडियम में। कंप्लीट साइंस का सिलेबस होगा, ये भौतिक विज्ञान है। इसको अच्छे से देखिए। और अगर आप पैरेलल में यूपी पीसीएस या आरओ की भी तैयारी कर रहे होंगे तो ये आपको उसमें तो हेल्प करेगा ही, ठीक है। मतलब कंप्लीट आप किसी भी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, वन डे एग्ज़ाम, एसआई, यूपी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये आपका सब में हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले अपन शुरू कर रहे हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स शुरू कर रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स जितना कराऊंगा उतना मोर देन इनफ रहेगा। पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे हम लोग, इससे बाहर आपको सवाल नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर साइंस के एमसीक्यू कर लेंगे, पक्का हो जाएगा, पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप इसके नोट्स चाहते हैं, ठीक है, मेरा डिस्कशन ग्रुप चाहते हैं, पूरे डाउट आपके हर समय सॉल्व हो जाए, क्योंकि इसमें तो मैं पढ़ाऊंगा, आपके भी तो डाउट बनेंगे, वो आप कैसे पूछोगे। तो आप बहुत ही नॉर्मल सा हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबरों पे कांटेक्ट करके। ऊपर भी लिखे हुए हैं, आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर लीजिए, आराम से मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिसमें मेरा, अजीत सर, काफ़ी टीचर्स उसमें मिल जाएंगे आपके डाउट्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मात्रक की। मात्रक यानी यूनिट, आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में इसको यूनिट बोलते हैं। क्या होते हैं? जैसे आपने बोला कि सर 1 किलो दूध दे दो, ये बोलो क्या? नहीं, 1 लीटर दूध दे दो, ये कहते हो ना। ये कहोगे क्या 5 लीटर सोना दे दो? ऐसा तो नहीं बोलते हो। ये थोड़ी बोलते हो कि 5 किलो ज़मीन दे दो, नहीं ना, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। तो ये सब मानक हैं जो बनाए गए हैं, मात्रक, कि भैया किस यूनिट, मतलब किस भौतिक राशि की क्या माप होना चाहिए, क्या मात्रक होना चाहिए, ये सब स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई हैं, है ना। तो किसी भौतिक राशि मतलब जैसे ये सब हो गया, लंबाई, चौड़ाई, है ना, ये सब हो गया आपका, ठीक है। तो किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना है। तो कहने का मतलब है, आसान भाषा में, मात्रक क्या होता है? मात्रक वो होता है जो मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, एक निश्चित मापन राशि की माप करे वो, ठीक है, उसकी मान्यता प्राप्त हो और उसकी माप करे। जैसे किलोग्राम, किलोग्राम किसकी करता है? द्रव्यमान की करता है। लंबाई की क्या है? मीटर है, ऐसे, ठीक है। जैसे ये है सूत्र, 7 हैं सिर्फ मानक, 7 आपके मूल मात्रक हैं, बाकी सब बनाए गए हैं। 7 मूल मात्रक है, ये आपको याद रखना है। जैसे जैसे लंबाई को आप मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, क्या होता है? सेकंड होता है। धारा का एम्पियर होता है, क्या होता है? एम्पियर होता है। ऊष्मागतिक ताप का केल्विन होता है, ऊष्मागतिक ताप का केल्विन, यानी थर्मोडायनामिक की बात कर रहा है, इसका केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मोल होता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, ठीक है। तो ये 7 मूल मात्रक है जो आपको याद रखने हैं। फिर से पूछता हूँ मैं आपसे, लंबाई का पूछना होगा तो आप तुरंत बताओगे मीटर होता है। मास मतलब द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ठीक है। समय, समय सेकंड में मापते हैं, आवर में नहीं। धारा मतलब करंट की बात कर रहा है, ये एम्पियर में होता है। ऊष्मागतिकी ताप, ये केल्विन में होता है, सेंटीग्रेड में नहीं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। केल्विन में होता है, सेंटीग्रेड में नहीं। अब जैसे एक चीज़ और आती है, जैसे 5 डिग्री सेल्सियस दे दिया, कहेगा इसको केल्विन में बदलो, केल्विन में। तो क्या करोगे आप? इसमें 273 ऐड कर दोगे, बस 273 ऐड कर दो तो बन गया 278 केल्विन, ठीक है। तो सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए C फॉर्मूला होता है 273 प्लस के। अभी ये सब आगे पढ़ाऊंगा, ये आपको अभी मैं ब्रीफ दे रहा हूँ सिर्फ। तो ये 7 मूल मात्रक याद रखने हैं आपको, ठीक है। और ये आपके पूरक मात्रक हैं। पूरक मतलब फंडामेंटल यूनिट होती हैं। जैसे समतल कोण, समतल कोण का मतलब प्लेन एंगल, इसको रेडियन में मापते हैं। और ठोस कोण को स्टेरेडियन, बस ऐसे डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट पूछेगा कि स्टेरेडियन किसका होता है, तो आप बताओगे ठोस कोण, और समतल कोण का क्या होता है? रेडियन होता है, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट, जो कि ये हमने देखी है मूल मात्रक, और डेराइव यूनिट जो हम निकालते हैं। तो पहले अब मूल मात्रक आपने समझ लिया, जो मूल मात्रक बना दिए उनमें कोई चेंजमेंट नहीं है कि भैया आपको 10 द्रव्यमान चाहिए ना, तो आप बोलोगे 10 किलो। क्या बोलोगे? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मूल मात्रक है आपको वही बोलना है। लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकेंड में, ठीक है। पर ये जो व्युत्पन्न मात्रक हैं, डेराइव्ड, ये निकाले जाते हैं। जैसे देखो क्षेत्रफल, अब आपको पता हो क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत बेसिक बता रहा हूँ। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ किस में आप मापते हो? मीटर में। ब्रेथ भी क्या हो गई? एक तरह से चौड़ा लंबाई हो गई ना, तो वो भी किस में मापते हो? मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर क्या बना? मीटर स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? मीटर स्क्वायर बन गया। तो ये निकाली जाती है, जो किससे? फंडामेंटल यूनिट से जो निकाली जाती हैं उनको बोलते हैं डेराइव। डेराइव मतलब व्युत्पन्न, जो आप बना रहे हो। अब जैसे आयतन है, ठीक है, आयतन क्या होता है? लंबाई गुणाई चौड़ाई, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब इन सब को मीटर में लेते हैं,
तो मीटर क्यूब हो जाता है। घनत्व क्या होता है दोस्तों? घनत्व आपको पता हो, जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। भाई डेंसिटी मतलब घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो द्रव्यमान का है क्या? किलोग्राम। आयतन का आपने क्या निकाला? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। ये सब डेराइव यूनिट है जो आप निकालते हो। अब जैसे बल है, बल क्या होता है? एफ होता है बल। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान यानी एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए मतलब त्वरण होता है, त्वरण। तो द्रव्यमान किस में निकालते हो आप? किलोग्राम में। त्वरण किस में निकाला जाएगा? त्वरण होता है दोस्तों किस में? सेकंड स्क्वायर में, है ना। तो ऐसे करके अब जो निकाली जाती है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, याद रहेगा। तो बहुत आसान भाषा में इतना समझिए, मूल मात्रक ये जो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन है। और इन्हीं को यूज करके जो हम निकालते हैं उनको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। किसके? मूल मात्रकों की सहायता से। बस सिंपल सी चीज़। अब देखिए आप इसको नोट्स कैसे बनाने, जैसे आप ये हमारे नोट्स ले लेंगे तो आपने लिखा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक लिखा, शॉर्ट्स में लिख लिया कि इनको किसकी सहायता से निकालते हैं हम, तो इसको निकालते हैं मूल मात्रक। तो लिख लो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त, बस शॉर्ट में लिख लिया। ठीक है, अब मूल मात्रक क्या होते हैं? जैसे मीटर है तो आपने एग्जाम्पल दे दिया क्षेत्रफल का। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ यानी मीटर स्क्वायर हो गया। ऐसे शॉर्ट में आपका प्रिपेयर हो गया, नोट्स भी बन गया। ठीक है, चलिए तो बढ़िया रहा ये। अब आ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, इसको पहचानना बताता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट बहुत है ये, हर बार एक क्वेश्चन मिल जाता है आपको। अब दोस्तों एक चीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसको तो पहचानते होंगे, ये डब्बू है नोबिता। अगर इसके पास डोरेमोन ना हो तो एकदम झंडू है, इसको कुछ नहीं आता है ना। तो वैसे ही एक एग्जांपल ले रहे हैं अदिश और सदिश राशियों को, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। ध्यान से सुनिएगा। अदिश राशि होती है जिसमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब पहले इंग्लिश में को बताओ। मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होती, हिंदी में भी बताऊंगा, परेशान मत हो। अदिश का मतलब ही है बिना दिशा का, बिना दिशा, बिना दिशा का, जिसमें दिशा नहीं है, सिर्फ क्या है? परिमाण है, परिमाण। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे नोबिता को बोला, नोबिता जाओ जलेबी ले आओ, जलेबी ले आओ नोबिता। इसने पैसे लिए और भाग गया, पूरी बात नहीं सुनी इसने। पैसे लिए, मैंने इसको 100 रुपये दे दिए कि 1 किलो जलेबी ले आओ, 1 किलो जलेबी। अब ये भाग गया, इसने डायरेक्शन नहीं सुना। मैंने इसको बोला नोबिता अपने दाएं मुड़ोगे, अपने घर से दाएं मुड़ोगे, राजू जलेबी है वहाँ से ले आओ। तो मैंने इसको दिशा भी बताई कि अपने घर से दाएं मुड़ो, ठीक है, और 1 किलो जलेबी ले आओ। तो मैंने इसको परिमाण भी बताया कि 1 किलो जलेबी लानी है और दाएं मुड़ना अपने घर से। पर इस बहरे ने, इस गधे ने, डब्बू ने ये नहीं सुना कि इसको दाएं मुड़ना है। तो ये चुपचाप भागा चला गया। तो जब इसने बिना दिशा के भागता चला गया, अब ये चौराहे पे आएगा, अब ये डब्बू कन्फ्यूज है कि मैं इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ या किधर जाऊँ। तो जब किसी मात्रक में दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है, 1 किलो जलेबी है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं है इसके पास कि लाना कहाँ से, तो उसको अदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदिश राशि। एग्जाम्पल जैसे लंबाई, क्या? लंबाई। अब मैंने बोला कि मोहन 10 मीटर लंबा है, ठीक है, मोहन 100 मीटर लंबा है, खैर हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रास्ता 1 किलोमीटर का है, तो ये सब लंबाई क्या हो गई? लेंथ क्या हो गई? अदिश राशि, क्योंकि इसमें कोई डिस्टेंस नहीं है, मतलब यूनिट नहीं है कोई, इसमें माफ़ कीजिएगा डायरेक्शन नहीं है, दिशा नहीं है ना, ये हो गई। जैसे मैंने बोल दूँ घनत्व, कि पानी का घनत्व इतना है, तो पानी का घनत्व है ना, यहाँ पे डेंसिटी, उस डेंसिटी की बात कर रहा है, यहाँ पे वो डायरेक्शन तो है नहीं, है ना। तो इसलिए अब मैं क्षेत्रफल की बात कर दूँ, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कह दूँ, तो यहाँ पे क्षेत्रफल में आपको कुछ पता चल रहा है कि क्षेत्रफल बता दूँ कि यार ये कमरा जो है 100 मीटर स्क्वायर का है। अब इसमें आपको दिशा थोड़ी मिली कोई ना। दूरी मैं बोल दूँ कि मेरा घर तुम्हारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अब 1 किलोमीटर की दूरी तो मैंने बताई, ये थोड़ी बताया कि टुन्नू पतंग वाली गली से है, या लाल बंगले में महाना जी के घर के पास से है, या दाएं मुड़ जाओ बाएं मुड़ जाओ, डायरेक्शन नहीं बताई ना, सिर्फ ये बताया। तो दूरी भी क्या हो गई आपकी? अदिश राशि हो गई। ठीक है, समझ गए होगे। मैं बोल दूँ यार 1 घंटे में आऊँगा, कहाँ आऊँगा ये नहीं बताया, दिशा तो बताई नहीं, तो समय भी क्या हो गया आपका? अदिश राशि हो गई। आई होप समझ गए होगे। ठीक है, समझ गए। अब यही सदिश राशि में क्या हो जाएगा? जिसमें दिशा भी हो, सदिश दिशा के साथ, प्लस परिमाण भी हो। ठीक है, अब जैसे बहुत फेमस एग्जांपल है मास, मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होता है वो अदिश राशि है, कि यार आपका द्रव्यमान इतना है। इसमें क्या है? द्रव्यमान का मतलब वो सब जगह समान रहेगा, चांद पे भी, यहाँ भी, कोई डायरेक्शन नहीं है। और अगर मैं वेट कह दूँ, इस नोबिता के ऊपर मैं एक सर पे भार लाद दूँ अगर, तो ये नीचे की तरफ दब जाएगा, है ना। तो भार हमेशा नीचे काम करता है ना, डायरेक्शन है, ग्रेविटी कहाँ लगती है? नीचे। तो भार जो होगा, भार मतलब वेट, WIGHT, वेट जो होगा वो सदिश राशि होगा। कॉन्सेप्ट समझ लो, चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। वेट क्या होगा? सदिश राशि होगा। ठीक है, सदिश में जिसमें डायरेक्शन भी है, जैसे कि जाओ रामू हलवाई तुम्हारे घर से दाएं है, 1 किलो जलेबी ले, और डायरेक्शन भी है और वो भी। अब जैसे स्पीड है,
नोबिता कहे कि मैं 10 किलोमीटर स्पीड से भागा, तो स्पीड हो गई अदिश राशि, स्पीड मतलब चाल, ठीक है। और मैं वेग कह दूं अगर वेलोसिटी कह दूं तो वेलोसिटी हो गई सदिश राशि। वेलोसिटी क्या हो गई? सदिश राशि। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन, मतलब दिशा। मैं बोलूं अगर कि मैं लखनऊ की तरफ भाग रहा हूँ 100 किलोमीटर पर आवर से, तो ये मेरी वेलोसिटी है यानी वेग है। और अगर मैं बोल दूं मैं 100 किलोमीटर से भाग रहा हूँ तो ये मेरी चाल है। कहाँ भाग रहा हूँ नहीं पता। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, आई होप समझ गया होगा। तो अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी। एक अदिश राशि वह राशि है जिसमें मात्र परिमाण विद्यमान होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं भैया? परिमाण होता है जिसमें केवल संख्या होती है, उसको बोलते हैं अदिश राशि। वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उनको अदिश राशियां कहती हैं। अब शॉर्ट में इसके नोट्स बना लीजिए। देखिए एससीएस आपको नोट्स देता है। आप कई लोग कहेंगे भूसे से भैया सुई ढूंढने के बराबर है, तो तुम हो गधे। दिमाग लगाओगे भूसे से सुई भी मिल जाएगी, चुम्बक लेके आओ भाई लोहे का चिपक जाएगी। एक चीज़ समझो, देखो नोट्स है, जैसे आपको अभी मैंने नोट्स मेकिंग बताई। अदिश राशि जैसे मैंने ये शॉर्ट्स में बताई ना, आपको क्या लिखना है? क्या होता है इसमें? परिमाण होता है। एग्जाम्पल लिख दिए। नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपको समझ में आए, मुझे तक ना समझ में आए आपके नोट्स, आपने ऐसे बनाए हो तब सिलेक्शन होगा। आप टॉपर्स की कॉपीज देखो, नोट्स देखो, ऐसे ही होते हैं। चलिए खैर, समझ गए ना। अदिश राशियाँ क्या होती है? जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। एग्जाम्पल दे देना। लंबाई, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, दूरी, द्रव्यमान, चाल, समय सब बता दिया आपको, ठीक है। प्रेशर हो गया, प्रेशर कहाँ पता नहीं, फोर्स लग रहा है किसी एरिया पे तो वो दाब हो गया, ठीक है। और सदिश राशि क्या हो जाता है? एक सदिश राशि वह होती है जिसमें क्या होता है? परिमाण भी होती है और दिशा, दोनों विद्यमान होते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, परिमाण प्लस दिशा। ऐसे लिख लो सदिश राशि और लिख लो क्या? परिमाण प्लस दिशा। हो गई सदिश राशि। एग्जाम्पल बता दो, त्वरण, बल, संवेग, वेग, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जो बताया आपको, ठीक है। हो गया, काम खत्म, ठीक है। अब यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, लंबाई का मापन, ये इस साल भी आर ओ में आया, इस बार बहुत ही आने लगे हैं। ये आपको डाटा याद करना पड़ेगा कि भैया देखो 10⁻³ से लेके 10⁻² मीटर तक। 10⁻² का मतलब 100 मीटर से लेके 10⁻³ का मतलब 1/1000। इतने की यूनिट अगर आपको मेज़र करनी है तो आपको मतलब इतनी लंबाई तक की चीज़ों को मापना है तो आपको मीटर स्केल का यूज़ करना है। किसका? मीटर स्केल का। याद रखना, पूछेगा मीटर स्केल का। और जब इससे छोटी आ जाती है 10⁻⁴ मीटर की, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, तो वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। वर्नियर कैलिपर दिखा रहा हूँ क्या है, ये होता है देखिए वर्नियर स्केल, ठीक है। ये वर्नियर स्केल यहाँ पे ऐसे छोटा सा ऑब्जेक्ट फंसा देते हैं और इसको खसका के इधर ले आते हैं, तो इसको मेज़र कर लेते हैं। छोटी यूनिट मापने के लिए होता है 10⁻⁴ तक की, ठीक है। याद रहेगा ना। चलिए फिर से बता देता हूँ एक बार, कन्फ्यूजन को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या बताया मैंने? अगर 10 की पावर, फिर से बताते हैं, एक सेकेंड, चलिए फिर से देखते हैं। अगर आपको 10 की पावर, ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिए, 10⁻³ से लेके 10⁻² तक के लिए मीटर स्केल करते हैं। कौन सा? मीटर स्केल। और 10⁻⁴ मीटर मापना है आपको, तो आप वर्नियर कैलिपर का यूज़ करेंगे, वर्नियर कैलिपर। और 10⁻5 मीटर तक की लंबाई नापनी है तो एक स्क्रू गेज और एक स्फेरोमीटर का उपयोग करा जाता है, ठीक है। स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, फिर कहोगे बताया नहीं, ठीक है। तो स्क्रू गेज पूछ ले और स्फेरोमीटर। 10⁻⁻5 10⁻⁴ के लिए किसका यूज़ करोगे आप? वर्नियर कैलिपर। 10⁻³ से 10⁻² तक के लिए एक किसका यूज़ करा जाएगा? मीटर तक की लंबाई नापने के लिए नॉर्मल स्केल का यूज़ कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है बड़ी दूरी मापने के लिए। अब जैसे सूरज से लेके भैया चांद की दूरी मापनी है, सूरज से लेके पृथ्वी की दूरी मापनी है, तो ऐसी दिशाओं में महत्वपूर्ण विधि जिसे लंबन विधि कहते हैं, और इंग्लिश में इसको पैरालैक्स बोला जाता है। पैरालैक्स मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं? पैरालैक्स मेथड बोलते हैं। बस इतना याद रखो। लंबन विधि क्या है पूछे तो बड़ी दूरी मापने के लिए, चांद सितारे क्या है ये सब, मैं चांद ले आऊँगा तुम्हारे लिए, दूरी देखूंगा तो मेरी हवा खराब हो जाएगी, ठीक है। पैरालैक्स मेथड, ठीक है। कभी बोल दो भैया, एक वो बोलते हैं ना कि यार बॉयफ्रेंड भी ऐसा है मेरा कि, या गर्लफ्रेंड ऐसी है कि उससे बात करो तो वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने लग जाती है, रिवीजन कर लेती है कि तुम मेरे लिए फंडामेंटल राइट हो, हैं तुम मेरे लिए पैरालैक्स के समान हो, मतलब बहुत दूर हो मेरे से, ये सब मतलब पैरालैक्स का मतलब समझ लो। खैर, लंबन विधि क्या होती है? जब बड़ी दूरियां मापते हैं, ठीक है। अब आता है द्रव्यमान का मापन। तो द्रव्यमान का मापन बहुत आसानी से समझ लीजिए। देखिए पदार्थ का द्रव्यमान, ऐसे शॉर्ट में लिख ले, एक गुण होता है आधारभूत जो किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है, चाहे ताप, दाब, दिक्काल, कुछ भी आप कर लो, यहाँ पे ले जाओ, चाहे चांद पे ले जाओ, चाहे धरती के अंदर ले जाओ, समुद्र में ले जाओ, आकाश पाताल कहीं भी ले जाओ, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। क्या बदलता है? भार बदलता है। क्यों? क्योंकि भार में ग्रेविटी होती है। W = mg, भार पड़ा हुआ ना, भार = द्रव्यमान इनटू ग्रेविटी को क्या बोलते हैं यार? गुरुत्वाकर्षण। हाँ, गुरुत्वाकर्षण हिंदी में बोलते हैं, समझ रहे हो ये?
तो बस शॉर्ट्स में कहने का मतलब बिल्कुल द्रव्यमान का मापन किलोग्राम में होता है, किसमें होता है, किलोग्राम में। और द्रव्यमान वह गुण है जो किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ताप, दाब, प्रेशर, क्षेत्रफल, कुछ भी चेंज कर दो वो सेम रहेगा, ठीक है। इसलिए तो दोस्तों हमारा मान लीजिए आपका मास यहाँ पे वेट आपका अगर धरती पे 60 किलो है, तो चांद पे आपका वेट 6 किलो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 किलो हो जाएगा, मतलब 1/6 हो जाता है। 1/6 6 से भाग कर दो, 6 से भाग करोगे, माफ़ कीजिएगा 10 आएगा यार, एक सेकंड में भी क्या बोल रहा हूँ, 10 आ जाएगा, माफ़ करना, हो जाती है। मतलब 1/6 होता है हमारा चांद पे वेट। मान लीजिए आपका अगर 100 है, 100 मान लो, 120 मानता हूँ, 6 से डिवाइड करने में आसानी होगी। 120 है धरती पे, तो इसका 1/6 यानी 6 दूनी 12, 20 किलो रहेगा चांद पे। मतलब आप मोटे नहीं हैं, आप गलत गोले पे हैं, समझिए मेरी बात, पेल के खाओ, मजा करो। चलो समय का मापन देखते हैं। अब समय का मापन क्या होता है? देखिए, अब समय का मापन हम लोग तो घड़ी देखते हैं, पर जो लेबोरेटरीज होती है उनमें कैसे मापा जाता है? जो घड़ी की टिक टिक होती है ना, उसकी वाइब्रेशन मापते हैं। मतलब हम समय मापन हेतु समय का परमाणुवीय मानक जो वाइब्रेशन होता है ना, उसके टिक, उसको परमाणुवीय मानक प्रयोग करते हैं, जो सीजियम परमाणु में उत्पन्न आवर्त कंपनों पर आधारित है। किस पर आधारित है? आवर्त कंपनों पर, सीजियम परमाणु, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा नहीं है, हल्का सा ध्यान रखोगे चल जाएगा काम, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं कि कैसे मापते हैं। बस सीजियम परमाणु में जो आवर्त कंपन होते हैं, जो घड़ी में टक टक, ठीक है, हो जाएगा काम इससे आपका। चलिए, अब ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये आपको याद करना पड़ेगा, चाहे जैसे करो, ठीक है, याद करना पड़ेगा, 2 2 4 4 करके याद करो, हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बहुत है, रोज़मर्रा में इसको चाहे तो यूज़ करो, और पेपर में इससे सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले ये वाली देखते हैं, इधर किलोमीटर वाली, ठीक है, एक सेकंड। देखिए, सबसे पहले आपको 1 किलोमीटर में तो पता ही होगा 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 2 चीज़ें याद करो, ये तो पता होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में अगर मीटर पूछ ले तो इसको डिवाइड कर दो भाई, 10⁻², का मतलब 1/100। भाई आसान हो गया ना। ऐसे देखो, अगर मैंने बोला 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो गया? मैथ पढ़ी होगी, इधर डिवाइड में आ जाएगा, 1/100 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में मीटर पूछ ले तो 1/100 या 10⁻², ठीक है। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? ये बहुत पूछता है भैया, 1.6 किलोमीटर, 1.6, इतना याद रखो। 1 मील में कितने किलोमीटर? 1.6 किलोमीटर, ठीक है। और 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/1000 हो जाते हैं। 1 मिलीमीटर में कितने? 1/1000 या 10⁻3, ठीक है। फिर से बताता हूँ, किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर या 10⁻² मीटर, 1 मील में 1.6 किलोमीटर, और 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर या 1/1000 मीटर, ठीक है। अब 1 मीटर में कितने इंच होता है? ये भी बहुत पूछता है। तो 39.37 इंच, 39.37 इंच होता है, ठीक है, याद रखना है 1 मीटर में। और जो फुट होता है वो कितना होता है 1 मीटर में? तो 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? यही फुट के लिए ये याद रखो, 3.28 फीट, 3.28 फीट। 1 मीटर में मैं यहाँ लिख देता हूँ 3.2 फीट, याद रखो, इतना करोगे चल जाएगा, 3.2। और इंच के लिए याद रख लो 39.3 इंच, ठीक है। इंच होती है 1 मीटर में 39.3, और फुट होते हैं 3.2 फुट। 1 मीटर 3.2 फुट, 1 मीटर 3.2 फुट, ऐसे याद रखो। और इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर कर लो, इतना चल जाएगा। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 39.3 इंच, और 1 मीटर में 3.2 फुट, ठीक है। 1 माइक्रोन में कितने सेंटीमीटर होते हैं भैया? तो सेंटीमीटर, देखो मीटर का याद कर लो, सेंटीमीटर में तो बदल लोगे। 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर होते हैं, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, 2 जीरो काट दो तो आ गया 10⁻4 सेंटीमीटर। निकालना आ जाएगा तो अपने आप हो जाएगा, 1 माइक्रोन 10⁻6 मीटर। नैनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नैनोमीटर में कितने होते हैं? 10⁻, क्या हो जाते हैं? 9 हो जाता है, 10⁻9 होता है नैनो में। 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर, ठीक है। और 2 जीरो हटा दो तो सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। नैनोमीटर भी इंपॉर्टेंट है, 10⁻9 मीटर, सेंटीमीटर 10⁻7, ठीक है। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? तो 1 फुट में हो जाते हैं आपके 12 इंच। कितने हो जाते हैं? 12 इंच, इतना याद रखो, 1 फुट में 12 इंच, 12, ठीक है, 1 फुट में 12 इंच। 1 एंगस्ट्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10⁻10 मीटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 एंगस्ट्रॉम, यार्ड इतना नहीं है, ठीक है, हल्का सा ऊपर देख लो, 1 यार्ड 3 फुट होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर हाँ, एंगस्ट्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। और फर्मी में 10⁻15 मीटर, कितना हो जाता है? 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये वाला फिर से देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। माइक्रोन 10⁻6 मीटर, माइक्रोन कितना होता है? 10⁻6 मीटर। नैनो 10⁻9 मीटर। एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। फर्मी 10⁻15 मीटर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना 1 फुट 12 इंच, 1 फुट 12 इंच।
1 इंच 2.5 सेंटीमीटर कहते हैं ना यार, 1 इंच भी नहीं हिलना चाहिए, मतलब 2.5 सेंटीमीटर भी नहीं होना चाहिए। और 1 फुट का मतलब होता है 12 इंच, 1 फुट का मतलब 12 इंच। यार इनका यूज़ कर लो कि भाई तुम्हारी लंबाई कितनी हो गई, 5 फुट का, अच्छा 12 पंचे 60, 60 इंच का है ये, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ लो ऐसे। चलिए, अब नॉटिकल माइंस न्यूज़ में बहुत सुनते रहते हो, इतने नॉटिकल माइंस, हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है, तो एक नॉटिकल माइन होता है 1.85 किलोमीटर, 1.85 इतना याद रखो, 1.85, ठीक है। और वो मत भूल जाना कि 1 मील कितने बराबर होता है, 1 मील होता है 1.6 किलोमीटर, ठीक है। मील 1.6, नॉटिकल माइन 1.8 किलोमीटर, ठीक है। याद हो जाएगा, आराम से 2-3 बार करोगे हो जाएगा। और फर्मी 10⁻15। अब 1 एकड़ का मतलब क्या होता है भैया, 1 एकड़ का मतलब या तो 4,840 गज, ठीक है, 4,840 गज, या 4,046 वर्ग मीटर। तो इतना भी मत याद रखो, 1 एकड़ को गज में याद रखो, काम चल जाएगा। 4,840 वर्ग गज, 4,840 वर्ग गज। और 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होता है, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़, 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़। अब 1 वर्ग किलोमीटर 100 हेक्टेयर के बराबर होता है। 100 हेक्टेयर का मतलब 1 वर्ग किलोमीटर मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर, 100 हेक्टेयर होता है। कितना होता है, 100 हेक्टेयर, ठीक है। याद रखना है भाई, भूलना मत। 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़, 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़, 1 एकड़ 4,840, 1 वर्ग किलोमीटर 100 हेक्टेयर, ठीक है। और ये भैया 5 स्टार बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 स्टार। खगोलीय इकाई मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ये एमसीक्यू में पूछता है। खगोलीय इकाई क्या है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी को बोलते हैं खगोलीय इकाई। कितनी, 1.495 इंटू 10⁻11, 1.4 इंटू 10⁻11 भी बोलोगे तो भी काम चल जाएगा। 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर। खगोलीय इकाई क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। खगोलीय इकाई क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। खगोलीय इकाई क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। 4 बार बोलो, 6 बार बोलो, याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है भैया, ये तो याद होगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। निर्वात मतलब वैक्यूम में, स्पेस में। एक साल में प्रकाश कितनी दूरी तय कर लेता है भैया, 9.46 इंटू 10⁻15, मतलब इतना है कि जीवन बीत जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये पार्सेक, पार्सेक बहुत इंपॉर्टेंट, पार्षद नहीं है ये, पार्सेक। पार्सेक इंपॉर्टेंट, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, ये याद रखना, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ये होता है दोस्तों कितना, 3.8 इंटू 10⁻16 मीटर, या 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और एक प्रकाश वर्ष 9.46 10⁻15। तो देखो 1 लाइट ईयर आपको याद रखना है, 9.46 10⁻15, पहली चीज़। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब खगोलीय इकाई जो सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी है, 1.4 इंटू 10⁻11। 2-4 बार देखो, नोट करो, पेन कॉपी उठा के बार बार लिखो, ठीक है, तब ये याद होगा, ठीक है। 1 फुट आपको याद रखना है 12 इंच, 1 यार्ड आपको याद रखना है 3 फुट, 1 हेक्टेयर 1 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम, फर्मी, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। नॉटिकल माइंस 1.8, ये एकदम बेसिक है, नैनोमीटर। जल्दी से इसको 2 बार देखो, आज का होमवर्क आपका यही रहेगा कि आपको कल मैं इसका एक क्विज देखो, ऐसे ही काम चलेगा। जैसे ही मैं साइंस पढ़ाऊंगा अगले दिन उसका रिवीजन पहले लूँगा, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो कल मैं आपसे इसका क्विज कराऊंगा पूरा पहले, फिर उसको करूंगा। ये आपका होमवर्क है कि अब ये ना सोचो एग्जाम में तो टाइम मिल गया है, चलो मजा करो, पढ़ो इसको। अब इसका देख लेते हैं ये भी। 1 औंस कितने बराबर होता है, 28.35 ग्राम। 1 औंस 28.35 ग्राम। 1 पाउंड 16 औंस के बराबर होता है, 1 पाउंड 16 औंस। 1 किलोग्राम ये पता होगा आपको 1000 ग्राम होता है, या 2.205 पाउंड होता है, ये याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है कि 1 किलोग्राम 2.2 पाउंड या 1000 ग्राम, ये तो पता होगा। 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं, ये भी पता होगा, ठीक है। एक चंद्रमास इंपॉर्टेंट है, 28 दिन होता है एक चंद्रमास। कितना होता है, 28 दिन होता है, ठीक है। 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, कितने होते हैं, 1000 किलोग्राम होते हैं 1 टन में। एक सौर मास मतलब कितना होता है, सौर मास का मतलब कि कितने दिन में उसका चक्कर लगता है, तो 30 या 31 दिन होता है, मतलब 1 महीना पूरा, ठीक है, महीना। और 1 वर्ष 13 चंद्रमास के बराबर, ठीक है। एक लीप ईयर आपको पता ही 366 दिन हो जाता है। मीट्रिक टन में 1000 किलो है। पिकोग्राम में 10⁻12 ग्राम। माइक्रो में 10⁻6। फेंटोग्राम में 10⁻15। तो आपको इसको याद रखना है, मीट्रिक टन वाला आपको पता होगा, पिकोग्राम याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। और एक माइक्रो, बस काम चल जाएगा। बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये याद रख लो, ये पाउंड इंपॉर्टेंट है। आयतन, ये गैलन बहुत इंपॉर्टेंट, बैरल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि तेल इसी में आता है विदेशों से। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, 158.9 लीटर। तो आराम से 159 लीटर कह सकते हो आप, 159 लीटर के आसपास होता है एक बैरल में। और एक गैलन 3.7 लीटर का होता है, एक गैलन 3.7 लीटर। और 1 लीटर कितना होता है, 1000 घन सेंटीमीटर। एक बैरल 42 यूएस गैलन होता है, एक बैरल जो होता है वो 42 यूएस गैलन के बराबर होता है, ठीक है। तो कुल मिला के बस ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये याद रखना। अब देखो व्युत्पन्न इकाइयाँ कैसे निकाली जाती हैं, ये मैं एक बार आपको लास्ट बार सिखा देता हूँ। क्षेत्रफल अभी आपको बताया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, तो हो गया मीटर स्क्वायर।
आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, तो मीटर 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 हो गया मीटर क्यूब। ठीक। घनत्व होता है क्या, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान होता है किलोग्राम में अपॉन मीटर क्यूब। अब अगर ये अपॉन हटाओगे तो ऊपर -3 आ जाएगा, जैसे ही पढ़ा है ना, जैसे मैंने लिखा 1/100। ठीक है, यानी ये एक है 10⁻²। अब मैं इसको ऊपर ले आऊँ तो 10⁻⁻² हो जाता है। तो ऐसे ही अगर मैं, ध्यान से सुनना, किलोग्राम में और अपॉन में मीटर क्यूब। अब मैं अगर अपॉन हटाऊंगा तो किलोग्राम मीटर की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, चले समझ गए ना, इसको याद रखना इसको। तो ये किलोग्राम की पावर मीटर -3। वेग क्या होता है दोस्तों, वेलोसिटी क्या होती है, विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन मीटर में होता है, समय सेकंड, तो मीटर पर सेकंड -1 हो गया। त्वरण क्या होता है दोस्तों, वेग परिवर्तन, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है और समय की सेकंड, तो क्या हो गई दोस्तों, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर। फोर्स क्या होता है दोस्तों, एफ क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान की किलोग्राम, त्वरण की अभी ऊपर निकाल ली मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आराम से इसको निकाल सकते हो, किलोग्राम मीटर, ये ऊपर चला गया, सेकंड की पावर -2, या सिंपल बोलो न्यूटन। ठीक। कार की क्या होती है, सिंपल भाषा में बोलो जूल होती है। कार की क्या होती है, जूल, ऊर्जा की भी जूल। शक्ति की क्या होती है, जूल पर सेकंड या जूल सेकंड इनवर्स। तो चाहे ये बोलो चाहे ये जूल पर सेकंड, क्यों, क्योंकि पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क की यूनिट क्या होती है दोस्तों, पावर, मतलब वर्क की यूनिट जूल होती है, जूल, और टाइम की सेकंड होती है, तो जूल अपॉन सेकंड होगी। ठीक है, ऐसे ही दाब होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। दाब इज इक्वल टू, यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये पैस्कल बोलो आप, पैस्कल। ठीक है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये भी पूछ सकता है। उष्मा की जूल होती है। प्रतिरोध की बस सिंपल यूनिट याद रखो, ओम होती है। क्या होती है, ओम। आवेग की क्या होती है, आवेग की न्यूटन सेकंड, क्योंकि आवेग क्या होता है दोस्तों, न्यूटन सेकंड। क्या होता है, न्यूटन सेकंड, यानी बल इंटू समय, बल इंटू समय। ठीक है। संवेग P इक्वल टू एम वी होता है, m का द्रव्यमान और v वेलोसिटी, द्रव्यमान किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। गति का दूरी अपॉन समय होता है, दूरी का मीटर अपॉन सेकंड। बस हो गया ये यार, दूरी अपॉन समय, ये तो हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही करा रहा हूँ मैं। अगली जो क्लास स्टार्ट होगी कल, वो होगी यांत्रिकी, मैकेनिक, मतलब न्यूटन के 3 लॉ हम लोग करेंगे। जड़त्व का नियम, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया, संवेग वाला नियम, सब बताऊंगा आपको। v इक्वल टू यू प्लस 80, ये सब जो होते थे 3 वेलोसिटी के लॉ, इस बार आए भी थे आर ओ में। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। साइंस अच्छे से आपको करनी पड़ेगी, आर ओ में बहुत तगड़ी साइंस आने वाली है इस बार भी। ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट में बताइए ये इनिशिएटिव, मज़ा आया कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही करके पूरी फिजिक्स अपन खत्म कर डालेंगे, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायो, पूरी बढ़िया हो जाएगी। और फिर क्विज करेंगे ना, तब मज़ा आएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मज़ा आया तो लाइक तो ज़रूर करना।